हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 8 शाम एक किसान कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आओ बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझ लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी सी चादर, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने जो एक विशालकाय ये पहाड़ है, इसकी तुलना एक किसान से की है। यानी कि इसमें क्या है, मानवीयकरण करा है, यानी कि पहाड़ को एक मानव का रूप दिया गया है। पहाड़ की तुलना एक किसान से की गई है कि ये जो बड़ा सा पहाड़ है, ये किसान की तरह जाड़े में, ठंड के दिनों में यानी सर्दियों में शाम के वक्त बैठा हुआ है। तो बच्चों, यानी कि इसमें शाम के समय का वर्णन किया गया है। और इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु चल रही है। आकाश का साफा बांधकर, यानी कि आकाश को पहाड़ का साफा यानी कि पगड़ी बताया गया है। बच्चों, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, तो उसके ऊपर से बादल गुजरते हैं, ऐसा लगता है वो आकाश को छू रहे हैं। तो आकाश का साफा बांधकर एक पहाड़, यानी कि पहाड़ किसके रूप में बैठा है? एक किसान के रूप में बैठा है। और उसके घुटनों पर जो नदी जा रही है, वह नदी एक चादर सी प्रतीत हो रही है, जैसे कि जो किसान है उसने अपने घुटने पे सफ़ेद चादर डाल रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो बच्चों, उसके थोड़ी ही दूर पर पलाश का जंगल है। तो पलाश के पेड़ों पर लाल रंग के फूल आते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ठंड से बचने के लिए इस किसान ने अंगीठी जलाई हुई हो। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब बच्चों, शाम का दृश्य है, तो जब सूरज उगता है तो वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। तो इस समय सूरज छिपने वाला है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरब दिशा में, क्योंकि अंधकार होने लगा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भेड़ों का झुंड पूर्व दिशा में बैठा हुआ है। तो वह जो अंधकार है, अंधेरा है, पूरब दिशा में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वहाँ पे भेड़ों का झुंड सिमटा बैठा हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो बच्चों, जो ये सूरज है, ये ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि किसान चिलम पी रहा हो। चिलम क्या होती है? हुक्का। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, किसान वगैरह, वो है ना, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं। तो क्योंकि सूरज ढल रहा है तो वो हल्का सा लाल कलर का होता है। तो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसान रूपी जो पहाड़ है वो क्या कर रहा है? सूरज रूपी चिलम को पी रहा है और उसमें ही मगन है। दूर अंगीठी जली हुई है, पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है। तो ठंड में बैठा हुआ किसान, पहाड़ रूपी किसान, अपने आप को ठंड में बचाने के लिए चिलम पी रहा है, नदी की चादर ओढ़कर बैठा है और पलाश की अंगीठी से क्या कर रहा है? अपनी ठंड को दूर कर रहा है और कुछ सोच रहा है, गहन मुद्रा में बैठा है। तभी अचानक से एक मोर बोल देता है। जब अचानक से कोई बोलता है तो हम चौंक जाते हैं, तो ऐसे ही अचानक से एक मोर बोलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? और क्या हुआ? अचानक से उसके हाथ से क्या हो गई? चिलम छूट गई, यानी कि सूरज डूब गया। और सूरज के डूबते ही क्या हो गया? अंधेरा छा गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, यानी कि रात हो गई। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने एक कल्पनाशील जगत की तुलना की है।
एक कल्पनाशील जगत को उकेरा है अपनी कविता के माध्यम से। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। धन्यवाद।